क्वेश्चंस आते थे, अब बहुत डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं मैनेजमेंट का, तो हम डीप पढ़ेंगे। जो एमबीए लेवल के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उस लेवल का अब हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे इस साल। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला आपका सिलेबस देखेंगे माइंड मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशन का। इसमें सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास का लगभग सेम है, एक दो टॉपिक सेकंड क्लास में कम है। ठीक है, तो आप टॉपिक देख करके भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है कि नहीं। अपन फर्स्ट क्लास का पूरा कवर करेंगे, इसमें से एक दो टॉपिक क्या होगा आपका सेकंड क्लास के सिलेबस में कम है। ओके, तो जैसे मैंने पहले ही इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, आगे से क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट अपडेट होगा, शेड्यूल अपडेट होगा, उसमें हम पहले से ये लिख देंगे, टॉपिक का नाम लिख देंगे। ओके, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस में देख सकते हो कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है कि नहीं, तो उस अकॉर्डिंग आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ये फर्स्ट क्लास का सिलेबस है। और मेटल और कोल के लिए लगभग मैनेजमेंट सेम है। ओके, चलिए तो चालू करते हैं। माइंड मैनेजमेंट का पहला टॉपिक टॉपिक क्या है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट आज हमारा इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला लेक्चर है हमारा ये, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इवोल्यूशन वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का शुरुआत कैसे हुआ। ओके, किसी चीज का शुरुआत कैसे हुआ। तो हम जन्म से तो मैनेजमेंट सीख के आए नहीं थे। जो हमारे पुराने जो हिस्ट्री, जिन्होंने मैनेजमेंट लाया है ना, उस समय क्या होता था, जब ये मैनेजमेंट आया नहीं था तो लोग बस काम देखते थे, है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन का बस काम होना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से हमें प्रॉफिट होना चाहिए। फिर एक पर्टिकुलर वे में नहीं होता था, कोई कुछ भी काम करता था, किसी का स्पेशलाइजेशन कुछ और है, उससे कुछ भी काम कराया जाता था, है ना। तो भेड़ बकरी जैसे अपना क्या हो, सिर्फ काम हो रहा था। तो हमारे जो बहुत सारे राइटर हैं, जिन्होंने बहुत सारे थ्योरी दिया, है ना, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने अपने व्यूज दिए कि नहीं ये काम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उनके जो व्यूज हमें मिले, वो आगे चलकर क्या बना, थ्योरी। उसको हम कैसे पढ़ते हैं, थ्योरी में। ठीक है, तो अगर आप मैनेजमेंट को, जो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है, जिसे इवोल्यूशन को तीन पार्ट में बांटा गया है ना, जो इवोल्यूशन हुआ, तो सबसे पहले करेक्टराइज किया गया। ठीक है, तीन तीन टाइप में करेक्टराइज किया गया है। सबसे पहले को क्या कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से आए हैं, है ना। तो सबसे तीन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है, इसके अंदर भी तीन आएंगे, इसके अंदर दो तीन आएंगे, इसके अंदर दो तीन आएंगे। ठीक है, तो पहला अगर आपका क्वेश्चन पूछता है कितने टाइप के थ्योरी होते हैं मैनेजमेंट में, तो बेसिकली मेनली क्या होते हैं, तीन टाइप के थ्योरी होते हैं। ओके, हाँ, एक चीज और आप करें कि एक पतली सी कॉपी बनाएं, उसमें पेन कॉपी लेके क्लास में बैठे। ठीक है, जो कीवर्ड्स आएंगे ना, उसे आप नोट करते जाए। ठीक है, जैसे ये कीवर्ड आया कि थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कितने थ्योरी हैं, तो तीन थ्योरी दिया गया। पहला थ्योरी को अपन क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, दूसरे को नियो क्लासिक। ठीक है, नियो नियो क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल के आगे आप नियो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नियो क्लासिकल थ्योरी। और तीसरा क्या है आपका, द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, है ना, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, तो तीन टाइप के थ्योरी दिया गया आपका, क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, तो अगर आप क्लासिकल थ्योरी की बात करें, तो जब क्लासिकल थ्योरी, जब मेन क्लासिकल थ्योरी किसने दिया है, शुरुआत किसने किया गया, एफ डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी के अंदर देखिए, एक क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी के अंदर तीन थ्योरी आता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। हर एक थ्योरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज क्या हो रहा है, सिर्फ हम ओवरव्यू दे रहे हैं। ओके, एक ओवरव्यू जैसा आज क्लास है, सॉरी, आज के क्लास में क्या है, इन टॉपिक के बारे में एक ओवरव्यू जैसा आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, फिर ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी को भी डिटेल में पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, ये सारे को हम क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला थ्योरी क्या होता है, क्लासिकल थ्योरी। ये जो क्लासिकल थ्योरी था, इसमें क्या क्या किसके इसमें कीवर्ड देखेंगे आप, है ना, तीनों थ्योरी के कीवर्ड देंगे। पहला क्या है, क्लासिकल थ्योरी, दूसरा है नियो क्लासिकल थ्योरी, तीसरा है मॉडर्न थ्योरी। ओके, ये क्लियर हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कितने टाइप के थ्योरी होते हैं,
तो 3 टाइप के थ्योरी हो गए, क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी क्या कहता है? क्लासिकल थ्योरी कहता है कि वर्कर से इतना काम कराओ कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो। ठीक है, मतलब इसको वर्कर से कोई मतलब नहीं कि वर्कर बीमार है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है ना, वो किस सिचुएशन में है, वो किस जगह रहता है, उसको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराना। बस क्लासिकल थ्योरी का मेन पॉइंट क्या था कि वर्कर से इतना काम कराओ कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो। ओके, क्लियर है? क्लासिकल थ्योरी का मेन अप्रोच क्या था कि वर्कर से इतना काम कराओ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो। इसमें कीवर्ड आप देखेंगे तो क्या लिखा है? वर्कर एंड ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली मैनेज करना। बस अपने को काम मिलना चाहिए। क्लासिकल थ्योरी का क्या फंडा था कि अपने को काम मिलना चाहिए, चाहे वर्कर का कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी वो कंडीशन में। वर्कर के कंडीशन को नहीं देखा जाता था कि उसको काम करने के लिए आपने सही कंडीशन दिया है कि नहीं, बस उनको प्रॉफिट से मतलब था। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी में क्या होता है? वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली मैनेज करना। ओके, उसके बाद आया नियो क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ कमी रही। कि क्या कमी आपको दिख रहा है? कि सिर्फ वर्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें सोचा जा रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्लासिकल थ्योरी में सोचा जा रहा है। तो उसमें सुधार करते हुए क्या आया गया? न्यू क्लासिक। न्यू का मतलब, नियो का मतलब होता है न्यू। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी के आगे नियो लगा देंगे, नियो का मतलब होता है न्यू। ओके, तो नियो क्लासिकल थ्योरी लाया गया। उसमें ह्यूमन बिहेवियर, ये जो ह्यूमन बिहेवियर है नियो क्लासिकल थ्योरी में, ये कीवर्ड आप याद रखेंगे। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा कि ह्यूमन बिहेवियर किस थ्योरी में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया गया है, तो वो किस थ्योरी में बताया गया है? नियो क्लासिकल थ्योरी में। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर मतलब ह्यूमन रिलेशन, मतलब इस थ्योरी में क्या है? ह्यूमन के बारे में सोचा गया कि हम इंसान हैं, वर्कर इंसान है, मशीन नहीं है। क्लासिकल थ्योरी में वर्कर को एज अ मशीन देखा जाता था। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी में क्या देखा जाता था? वर्कर को एज अ मशीन देखा जाता था। और नियो क्लासिकल थ्योरी में क्या किया गया? ये ह्यूमन बिहेवियर पे ध्यान दिया गया, मतलब ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिलेशन के ऊपर ध्यान दिया गया कि हाँ, ये मशीन नहीं है, ये इंसान है। ठीक है, उसके बाद आया मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, जो प्रेजेंट में क्या है? मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ मैनेजरल डिसीजन थ्रू मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो मॉडर्न यूज किया गया, मैथमेटिक्स का यूज किया गया। ठीक है, आजकल जो वर्ड एक्सेल में जो काम हो रहा है, ठीक है, एक्सेल में वो काम हो रहा है, ये क्या होता है आपका? एक्सेल में जो काम हो रहा है। ठीक है, और जो मैथमेटिक्स का यूज किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में, जैसे आपने सीपीएम पट कुछ लोगों ने सुना होगा। ओके, सीपीएम पट ये क्या है? डिसीजन मेकिंग के काम आता है। ठीक है, इस तरीके से कि कौन सा डिसीजन हमारे लिए सही है, मैथमेटिक्स का आप यूज करके डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। ठीक, तो मॉडर्न थ्योरी में मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल का यूज किया गया। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल किस थ्योरी में ज्यादा यूज किया जाता है, तो वो है मॉडर्न थ्योरी। ठीक, अब मॉडर्न थ्योरी आ गया, तो हम ये क्लासिकल और नियो क्लासिकल को क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आज भी क्लासिकल और नियो क्लासिकल यूज होता है। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी में अभी आगे चल के प्रिंसिपल पढ़ेंगे आप। ओके, 14 प्रिंसिपल्स दिए गए इसमें। ओके, और फंक्शंस जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपने देखा होगा, जो पहले मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं उसमें फंक्शंस आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा कुछ अभी भी यूज होता है। ठीक है, ये क्लासिकल थ्योरी का दिया हुआ है, प्लानिंग, जो फंक्शंस वगैरह है। ओके, तो ये सारा कुछ था। क्लासिकल आया, फिर नियो क्लासिकल आया, उसके बाद आया मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर ये लेक्चर बाद में देख सकेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, बाद में आप ये लेक्चर देख सकते हैं, ये आधे घंटे के बाद अपलोड हो जाता है। ओके, एक आज 2025 दिसंबर का एक नया फोल्डर बनेगा मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, आज मैं क्या करेंगे, आज क्या करेंगे? 2025 दिसंबर, ठीक है, इस नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, उसमें अपलोड भी हो जाएगा।
और लाइव क्लास करके एक फोल्डर रहेगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी आया, ये बिल्कुल आपको रट जाना चाहिए। और एक पेन कॉपी अगर आप घर में है तो पेन कॉपी लेकर बैठे, ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उसको लिखते जाओ। ओके, क्योंकि ये जो एमबीए हम क्या पढ़ रहे हैं, पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं। अब इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो फिर आउट ऑफ सिलेबस का हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका 3 थ्योरी के बारे में ओवरव्यू हमने पा गया, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न। क्लासिकल में क्या होता है ये हम जान गए कि क्लासिकल में आपका वर्कर को मशीन की तरह देखा जाता था और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए वर्कर्स का यूज किया जाता था। उसी को फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी में ह्यूमन बिहेवियर याद रखना है आपको। ह्यूमन के बारे में किस थ्योरी में सोचा गया, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में नियो क्लासिकल थ्योरी में, कि ये ह्यूमन जो है वो मशीन नहीं इंसान है। मॉडर्न थ्योरी में मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल का यूज किया गया, जैसे कि एक्सेल जो आजकल हम यूज करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, वर्ड में काम करते हैं। सीपीएम पट के बारे में आगे पढ़ेंगे और बहुत लोगों को पता होगा कि सीपीएम पट क्या होता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में काम आता है। क्लियर है, तीन तीन तरीके के हमने थ्योरी का ओवरव्यू ले लिया। अब इसके डिटेल में जाते हैं। ठीक है, डिटेल में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहला हमने पढ़ा था क्लासिकल थ्योरी, एमसीक्यू। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ओके, जो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। इनका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो आगे हम विंस्लो, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर होता है जो आगे उसके बारे में जब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ेंगे तब इनके पूरे नाम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एफ डब्ल्यू टेलर याद रखना है और एफ डब्ल्यू का फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्लासिकल थ्योरी के अंदर 3 थ्योरी आता है। पहले हमें क्या याद रखना है कि क्लासिकल थ्योरी हुआ, क्लासिकल थ्योरी के अंदर 3 थ्योरी आया। कौन कौन सा थ्योरी आया, पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, दूसरा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, एक तो फंडा हमें क्लियर हुआ। ये फंडा क्लियर हुआ कि 3 होता है, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न। अब क्या आया कि क्लासिकल के अंदर 3 थ्योरी होते हैं। कौन कौन से थ्योरी होते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। इसको आप इस तरीके से ए बी सी, साइंस को सी कर दो। ठीक है, पढ़ने में सी एक प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, तो एबीसी से इस तरीके से कुछ आप अपने से भी कुछ ट्रिक बना लो तो आपको याद रहेगा। क्लासिकल में एबीसी होते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर देखो। ठीक है, सबसे पहले पी आया, सी बी ए है ना, एबीसी करो लेकिन नीचे से ऊपर लिखो। तो सी फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, बी फॉर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इस तरीके से जो शॉर्ट ट्रिक आप बनाओगे ना तो याद रहेगा। क्लियर है, क्लासिकल के अंदर ए बी सी फॉर साइंटिफिक, बी फॉर ब्यूरोक्रेटिक, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव। अब उसके बाद क्वेश्चन कैसे बनता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया, तो एफ डब्ल्यू टेलर आपको याद रखना है। कब आया ये भी याद रखना है। ठीक है, 1880s में आया। और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट किसने दिया, मैक्स वीबर ने। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट किसने दिया, मैक्स वीबर ने दिया। कब दिया, 1920s में दिया। 80 से 40 साल जोड़ोगे तो 1920। इस तरीके का ट्रिक बनाए। ठीक है, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया, हेनरी फयोल। ओके, हेनरी फयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी दिया। अब यहाँ 60 साल जोड़ दे, मतलब 60 नहीं, सॉरी, 1920, 20 साल, ये गलती हो गया। ठीक है, 20 साल, 20 दूनी 40, इस तरीके से। मतलब आप ना एक ट्रिक बनाइए कि 80 के बाद 40 साल बाद आया 1920 में ब्यूरोक्रेटिक, और फिर 20 साल बाद आया एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, तो ये ईयर के भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और नाम के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये भी याद हो गया हमें कि क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में 3 टाइप के थ्योरी होते हैं, जिसे हम ए बी सी नीचे से ऊपर लिखेंगे। सी फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, बी फॉर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने। इसका पूरा नाम भी क्वेश्चन में पूछता है, वो भी हम याद रखेंगे। एफ डब्ल्यू टेलर तो याद ही रहता है, उसका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वीबर ने दिया। और तीसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी था ये हेनरी फेयोल। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं कि किसके अंदर क्या क्या आता है। तो यहाँ तक क्लियर है।
ये क्वेश्चंस आते हैं, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एक शॉर्ट नोट्स बनाया, हाँ अब बोलोगे इतने सारे नाम्स हैं वो भी अंग्रेजी नाम है और ईयर्स भी लिख दिया गया है, तो कैसे याद होगा? ईयर्स का तो आप 40+20 याद रखोगे, 80 में 40 जोड़ोगे 1920, और उसमें 20 जोड़ दोगे तो 1940। तो एक ट्रिक तो ये हो गया। और कैसे याद होगा, तो जो मैं बोल रहा कि आप एक नोट्स बनाते जाएं, ये पॉइंट पॉइंट, तो उसको आप हर वीक देखेंगे, है ना, वीक में एक दो बार देख लेंगे तो वो याद हो जाता है। ओके। अब हमारा ह्यूमन का दिमाग है, ऐसा तो नहीं सब कुछ एकदम घोट के हम पी सकते हैं, लेकिन हर वीक आप एक नज़र इसको देखते जाएंगे तो नाम याद हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आता है नियो क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल में 3 थ्योरी आए, ए बी सी। ओके। अब ये नियो क्लासिकल थ्योरी देखा जाए तो उसके अंदर जो आता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और बिहेवियरल साइंस अप्रोच। ठीक है, ह्यूमन एचआर याद रख करो, एचआर एक अपना डिपार्टमेंट होता है जो अभी चल रहा है। ठीक है, आप लोग अभी एचआर डिपार्टमेंट देखे होंगे, सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में सब में एचआर डिपार्टमेंट होता है। उसे याद रखो कि नियो क्लासिकल थ्योरी में क्या है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, ये आपको याद रखना है। ओके। चलिए इसमें कुछ और बता दें जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को क्या कहा जाता है, टेलरिज्म भी कहा जाता है। टेलर ने दिया है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टेलरिज्म। ठीक है, ये भी याद रखना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को क्या कहा जाता है, टेलरिज्म। इसमें क्या, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में आपके 4 फंक्शंस मिलेंगे। ठीक है, 4 फंक्शंस, वही प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी 4 प्रिंसिपल मिलेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल मिलेंगे, 4 प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, प्रिंसिपल पढ़ेंगे और फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो एफ डब्ल्यू टेलर है उन्होंने प्रिंसिपल दिया है, 4 प्रिंसिपल दिया है और फंक्शन दिया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मतलब ये याद रखना है। इसी के अंदर हम वर्क स्टडी पढ़ेंगे, टाइम स्टडी पढ़ेंगे, मोशन स्टडी पढ़ेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन कैसा जनरेट होता है कि वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी किस थ्योरी में दिया गया है, तो ये आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में दिया गया है। टेलरिज्म किसे थ्योरी को कहा जाता है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को टेलरिज्म कहा जाता है। ओके। तो लेकिन इसका डीमेरिट क्या था, इन थ्योरीज में ह्यूमन के बारे में नहीं सोचा जाता था, उनको एज अ मशीन काम कराया जाता था। ठीक है, ये सारे पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी की खास बात क्या है, पेपर वर्क, जो सबसे ज्यादा पेपर वर्क हुआ है, वो किस थ्योरी में हुआ है, आपका ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी में सबसे ज्यादा पेपर वर्क होता है। तो क्वेश्चन ऐसा ही जनरेट होता है कि सबसे ज्यादा पेपर वर्क किस थ्योरी में किस थ्योरी में सबसे ज्यादा पेपर वर्क की ओर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी में पेपर वर्क पे ध्यान दिया गया। ओके। और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी की और क्या खास बात थी, इसमें रेड टेपनिज्म। ठीक है, रेड, लाल फीता को क्या बोलते हैं, रेड टेपनिज्म। ठीक है, तो रेड टेपनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया, मतलब ये तानाशाही जैसा है ना, जो आपको बोला गया है वो करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके का किस थ्योरी में बोला गया है, तो ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी में बोला गया है। ये आपको याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ठीक है, तो पेपर वर्क सबसे ज्यादा किसमें, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी में। रेड टेपनिज्म टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ गए कि रेड टेपनिज्म किस थ्योरी से रिलेटेड है, तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये हेनरी फयोल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने फंक्शंस दिए, 14 प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, हेनरी फ्योल्स ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, जो हम पढ़ेंगे आगे, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हेनरी फ्योल को, तो वहां हम पढ़ेंगे। और इन्होंने एक हॉर्थन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, HAWRTHON, हॉर्थन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको भी जब हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे। तो ये एक ओवरव्यू जैसा सारे थ्योरी के बारे में हम जान रहे हैं कि ये हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल दिया, और ये हॉर्थन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बारे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि हॉर्थन एक्सपेरिमेंट किस थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हॉर्थन एक्सपेरिमेंट किस थ्योरी से रिलेटेड है, आपके हेनरी फयोल के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नियो क्लासिकल थ्योरी को देखते हैं।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें ह्यूमन रिलेशन के बारे में, ह्यूमन को ह्यूमन समझा गया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन को ह्यूमन, इंसान को इंसान समझा गया इस जगह पे। ओके, तो नियो क्लासिकल के अंदर दो थ्योरी आएगा, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो 1930s में आया। ठीक है, 1930 वहाँ क्या था, 1880 से चालू हुआ, 1880 से चालू हुआ, उसमें 40 जोड़े, 1920 आया, और उसमें फिर 20 जोड़ दिए, 1940 आया, है ना। ये क्या था आपका क्लासिकल। नियो क्लासिक में देखिए 1930s और उसमें 20 साल और जोड़ दोगे तो 1950। ये इस तरीके से ईयर याद होगा कि नियो क्लासिकल कब से चालू हुआ। 1930s में एल्टन मायो, एल्टन मायो ने दिया इसे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, और ये नियो क्लासिकल थ्योरी के फादर भी कहलाते हैं एल्टन मायो। ठीक है, फादर ऑफ नियो क्लासिकल थ्योरी कौन कहलाता है, एल्टन मायो। ये आपको नाम याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दिया, एल्टन मायो ने दिया। नियो क्लासिकल थ्योरी के फादर कौन है, एल्टन मायो है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कब आया, 1930s में आया। ओके, बिहेवियरल साइंस अप्रोच कब आया, 1950s में आया। और बिहेवियरल साइंस अप्रोच किसने दिया, तो मास्लो एंड मैक जॉर्ज ने दिया। ठीक है, मास्लो एंड मैक जॉर्ज। ठीक है, तो ये नाम और ईयर याद रखना है कि किसने कौन सा थ्योरी दिया और किस ईयर में दिया, और कौन सा थ्योरी किस थ्योरी के अंदर आता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। चलिए, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी जो हम पहले ही बताया गया, इसमें मैथ्स का यूज किया गया। ठीक है, मैथमेटिक्स का यूज किया गया, स्टैटिस्टिक्स का यूज किया गया। इसमें आजकल जो हम एक्सेल, जो अभी पहले भी हमने डिस्कस किया है कि एक्सेल वगैरह जो यूज करते हैं, वो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर आता है। ओके, तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर अगर पहला थ्योरी देखें, तीन थ्योरी होता है, पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सा थ्योरी होता है। क्वांटिटेटिव थ्योरी, सिस्टम थ्योरी एंड कंटिंजेंसी थ्योरी। ठीक है, क्वांटिटेटिव, सिस्टम एंड कंटिंजेंसी थ्योरी। ठीक है, QSC इसका आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, Q फॉर क्वांटिटिव, S फॉर एस सिस्टम एंड C फॉर कंटिंजेंसी थ्योरी। ठीक है, QSC इस तरीके से आप कोई भी एक शॉर्ट फॉर्म बनाओ तो याद रहेगा। जैसे ABC अब आपको हमेशा याद होना चाहिए, C फॉर साइंटिफिक, B फॉर ब्यूरोक्रेटिक, A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव। इसी तरीके से QSC बना लीजिए, Q फॉर क्वांटिटिव, S फॉर सिस्टम, C फॉर कंटिंजेंसी थ्योरी। ये तीनों किसके अंदर आते हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर आते हैं। तो क्वांटिटेटिव थ्योरी किसने दिया, RM हॉर्जेट्स ने। ठीक है, और कब दिया, 1940s में दिया क्वांटिटेटिव थ्योरी, 1940s में RM हॉर्जेट्स ने दिया। सिस्टम थ्योरी दिया कार्ड्स एंड खान, ये दोनों ने मिलकर बहुत सारा काम किया है, इसलिए इन दोनों का नाम साथ में याद रखना है। कार्ड्स अलग आदमी है, खान अलग आदमी है। ठीक है, कार्ड्स एंड खान। सिस्टम थ्योरी किसने दिया, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो कार्ड्स एंड खान ने सिस्टम थ्योरी दिया। कब दिया, 1950s में दिया। ठीक है, 40 में देखिए चालू हुआ मॉडर्न थ्योरी, और उसके 10 साल बाद सिस्टम थ्योरी, उसके 10 साल बाद, ये तो याद हो जाएगा आपको कि 10-10 साल का डिफरेंस रखना है कि मॉडर्न थ्योरी चालू हुआ 40 में, उसके 10 साल बाद सिस्टम थ्योरी, उसके 10 साल बाद कंटिंजेंसी थ्योरी। कंटिंजेंसी थ्योरी की बात करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका दूसरा नाम है सिचुएशनल थ्योरी। ठीक है, सिचुएशनल थ्योरी। अब चलिए इनके ओवरव्यू देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव थ्योरी और कंटिंजेंसी थ्योरी किसने दिया, फ्रेड फिडलर। फ्रेड फिडलर ने कंटिंजेंसी थ्योरी दिया। तो अब कैसे याद रहेगा कि मॉडर्न थ्योरी के अंदर कौन कौन सा थ्योरी होता है, तो ये QSC को आप शॉर्ट फॉर्म बनाओगे, एक ट्रिक बनाओगे, QSC, Q फॉर क्वांटिटिव, क्वांटिटेटिव, सिस्टम एंड कंटिंजेंसी। फिर इनका नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम का कार्ड एंड खान, फ्रेड फिडलर, 1940, 50, 60। ये ईयर भी याद रखना है, नाम भी याद रखना है, क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कुछ भी सेट कर सकता है। ठीक है,
तो क्वांटिटेटिव थ्योरी की बात करें तो उसमें क्या बोला गया कि भैया आपको क्वांटिटी भी देखना है, क्वालिटी के साथ साथ क्या देखना है, क्वांटिटी भी देखना है। ठीक है, कैसे देखेंगे? मैथ्स का यूज करके आप क्वांटिटेटिव देखोगे। ओके ओके, मैथ्स का यूज करेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी देखेंगे। इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू जैसा मैंने बता रहा। ठीक है, अब अगला क्या है? सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी में ये कहा जाता है कि आप कितना इनपुट दे रहे हो, आप कितना इनपुट दे रहे हो तो आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, ये चीज देखा जाता है सिस्टम थ्योरी में। आप इनपुट दोगे, इनपुट में क्या क्या दे सकते हो? ह्यूमन दे सकते हो, ठीक है, वर्कर जो होते हैं, ओके, मशीन्स दे सकते हो, ये सारा कुछ इनपुट है। ह्यूमन, मशीन, ये जो भी कैपिटल वगैरह है, पैसा आप लगा रहे हो, ये इनपुट है। फिर ये अलग अलग मैनेजरियल फंक्शन से होकर गुजरता है। मैनेजरियल फंक्शन जो आपने पढ़ा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजरियल फंक्शन से होकर के गुजरेगा। तो आपको क्या आउटपुट मिला, ये सिस्टम थ्योरी में देखा जाता है। ठीक है, आपने इनपुट क्या दिया और जो मैनेजरियल फंक्शन से होकर गुजरा तो आपको आउटपुट क्या मिला। ठीक है, ये सारा कुछ आप सिस्टम थ्योरी में पढ़ेंगे। ओके, कंटिंजेंसी थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्या है? कंटिंजेंसी थ्योरी का दूसरा नाम है सिचुएशनल थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि सिचुएशनल थ्योरी का, सिचुएशनल थ्योरी किसे कहा जाता है, किस थ्योरी को सिचुएशनल थ्योरी कहा जाता है ना? तो सिचुएशनल थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? कंटिंजेंसी थ्योरी। अब नाम से ही पता चल रहा है आपको, सिचुएशनल का मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट बदलना पड़ेगा। हर वक्त सिचुएशन सेम नहीं होता। ओके, जैसे अब कभी कोविड आ गया, अब कोविड में सिचुएशन चेंज हो चुका है, अब आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसलिए सबसे लेटेस्ट थ्योरी इसलिए कहा गया है, सिचुएशनल थ्योरी सबसे लेटेस्ट थ्योरी है जो अभी यूज हो रहा है। और जो पुराने हमारे क्लासिकल के जो दिए हुए हैं वो सारा कुछ यूज होता है ना? तो अभी सबसे लेटेस्ट क्या है? सिचुएशनल, जिसे हम कंटिजेंसी थ्योरी बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है सिचुएशनल थ्योरी। जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओके, आपका सिचुएशन हर वक्त चेंज सही सेम नहीं रहेगा। आपका जो कस्टमर है, आपका कस्टमर जैसा आएगा उस कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, है ना? जो आपके क्लाइंट्स आएंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो क्लाइंट्स आएंगे वो अलग अलग क्लाइंट्स आएंगे, सबके लिए आप एक जैसा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। लगभग लगभग ओवरव्यू आपको सारा थ्योरी का मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मैं लाइव नहीं दे रहा हूँ, तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे बिल्कुल। वीकली आपके टेस्ट होंगे। जैसे एक टॉपिक ये चेंज हुआ, सॉरी कंप्लीट हुआ, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, तो आपका एक मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार रहेगा। काइंडली प्रिपेयर सेपरेट फॉर दिसंबर 25 इन योर ऐप फॉर, बिल्कुल यही हमारा प्लानिंग है। 2025 के लिए सेपरेट एक फोल्डर बनाया जाएगा, उसमें ये सारा कुछ अपलोड होगा। ओके, जैसे ही इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होगा आपके लिए एक मॉक टेस्ट तैयार हो जाएगा, और वो मॉक टेस्ट आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही रहेगा। तो ये प्लानिंग से हम इस बार काम करेंगे। ठीक है, ओवरव्यू मिल गया। अब हम और उसके डिटेल में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं, ताकि एकदम माइंड सेट हो जाए कि हाँ ये चीजें थी। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि अगर इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी की बात करें कि किस किस तरीके से मैनेजमेंट आया, है ना? तो सबसे पहला आया क्लासिकल, दूसरा नियो क्लासिकल, तीसरा मॉडर्न थ्योरी आया। क्लासिकल का अगर कीवर्ड के बारे में आप ध्यान दें तो एफिशिएंटली याद रखना है आपको, कि वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली यूज करना ही क्लासिकल थ्योरी का क्या था? मेन एम था, कि वर्कर को काम कराओ, उसके बारे में मत सोचो वो बीमार है, कैसा कंडीशन में है, बस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होना चाहिए एफिशिएंटली, बस उसको हमसे, ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर से एफिशिएंटली हमें काम लेना है, हमें प्रॉफिट लेना है। ठीक है, दूसरा था न्यू क्लासिकल थ्योरी, इसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आया बात, कि हाँ भाई ह्यूमन मशीन नहीं है, वो एक इंसान है। ठीक, उस अकॉर्डिंग उससे काम कराना है। मॉडर्न थ्योरी में आपको मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल याद रखना है।
ठीक है, मैथमेटिकल का यूज हुआ, स्टैटिस्टिकल का यूज हुआ, जो मैं एक्सेल, सीपीएम, पट वगैरह मैंने एग्जांपल दिया, उसका मॉडर्न थ्योरी में यूज हुआ। अब ये याद रखना है कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्या क्या थ्योरी आता है। तो ये आ गया ए बी सी, सी फॉर साइंटिफिक, बी फॉर ब्यूरोक्रेटिक, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तीन थ्योरी क्लासिकल के अंदर आ गए। क्लासिकल साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, ब्यूरोक्रेटिक दिया मैक्स वीबर ने, एडमिनिस्ट्रेटिव दिया हेनरी फयोल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत जनरेट होते हैं। ठीक है, इन तीनों का नाम बिल्कुल याद रखना है। ईयर आपको 1880 याद रखना है, उसमें 40 जोड़ना है और इसमें 20 जोड़ना है। तो इस तरीके से एक ट्रिक से आपको ये क्लासिकल थ्योरी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर जो भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ये ओवरव्यू जैसा है। न्यू क्लासिक में एचआर से ह्यूमन रिलेशन याद हो जाएगा और बिहेवियर साइंस अप्रोच आपको याद रखना है। ठीक है, एचआर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी न्यू क्लासिकल थ्योरी में आया, किसने दिया, एल्टन मायो ने दिया 1930 में। मास्लो एंड मैक जॉर्ज ने 1950 में बिहेवियर साइंस अप्रोच दिया। मतलब नियो क्लासिकल में सिर्फ 2 थ्योरी आया, क्लासिकल में 3। फिर इसमें 3 थ्योरी आ गया मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में, जिसका मैंने ट्रिक बताया आपको, क्यूएससी। ठीक है, क्यूएससी याद रखना है, क्यू फॉर क्वांटिटेटिव, एस फॉर सिस्टम, सी फॉर कंटिजेंसी। कंटिजेंसी का इंपॉर्टेंट है, कंटिजेंसी का दूसरा नाम सिचुएशनल थ्योरी भी है। इनका नाम याद रखना है, आर एम हॉजेट 1940s में क्वांटिटेटिव दे दिया। सिस्टम थ्योरी कार्ज एंड खान, ये अलग अलग है, कार्ज अलग है, खान अलग है, इन्होंने मिलकर बहुत सारा थ्योरी दिया है। ठीक है, तो ये कार्ज एंड खान याद रखना है। और 10-10 साल का गैप है, 1940 प्लस 10 और 1950 प्लस 10। और ये फ्रेड फेडलर, ये सिचुएशनल थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी इन्होंने दिया। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि किस थ्योरी में कौन सा थ्योरी आ रहा है। अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं क्लासिकल थ्योरी के बारे में, है ना। अब जो क्लासिकल को अलग पढ़ेंगे, नियो क्लासिकल को अलग पढ़ेंगे, और क्या बचा लास्ट में, मॉडर्न थ्योरी, इन सब के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एफ.डब्ल्यू. टेलर, है ना, ब्यूरोक्रेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो फिर अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहता है, क्लासिकल थ्योरी एक ट्रेडिशनल थ्योरी है ना। इसमें कीवर्ड्स में आप ध्यान देंगे कि कहना क्या चाह रहा है। वेर इन मोर एम्फेसाइज इज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन द एम्प्लॉयज वर्किंग देयर इन। क्लासिकल थ्योरी केस में ध्यान देता है, बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है, एम्प्लॉयज पे ध्यान नहीं जो दे रहा है जो वहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ट्रेडिशनल थ्योरी है जिसका मेन मेन क्या है, वो किस पे ज्यादा फोकस करता है, किस पे ज्यादा फोकस करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे। क्लासिकल थ्योरी में किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा फोकस किया गया है, ना कि उसके एम्प्लॉय में जो वहाँ काम करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ मशीन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक मशीन है। ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे हम माइनिंग वाले हैं तो हमारा जो माइंस है ना, हमारी जो कंपनी है वो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन है, एंड द ह्यूमन बींग्स, जो उसमें वर्कर काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन बींग्स है, वो उस मशीन के डिफरेंट कंपोनेंट एंड पार्ट्स हैं। जैसे आपका एक मशीन होता है डंपर, इसके पार्ट्स क्या हैं, टायर हैं, केबिन है ना, ये अलग अलग पार्ट्स हैं। उसी तरीके से क्लासिकल थ्योरी का ये सोच था, है ना, क्लासिकल थ्योरी ये सोचता, उनका एक सोच था कि ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ये एक मशीन है, और उसमें जो काम कर रहे हैं, है ना, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उस मशीन के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जनरेट होता है। इस तरीके का किस थ्योरी में इस तरीके की बात कही गई है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन है, तो वो किस थ्योरी में कहा गया है, क्लासिकल थ्योरी में कहा गया है। क्लियर है। द क्लासिकल अप्रोच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच, सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है ये मैनेजमेंट में, और ये अलग नाम से भी जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लासिकल थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाता है क्लासिकल थ्योरी को, एम्पेरिकल। ठीक है, एम्पेरिकल फंक्शनल एंड मैनेजमेंट प्रोसेस अप्रोच। ठीक है, एफएमपी अप्रोच याद कर सकते हो, और एम्पेरिकल, एम्पेरिकल क्लासिकल थ्योरी को एम्पेरिकल नाम से भी जाना जाता है, और फंक्शनल एंड मैनेजमेंट प्रोसेस अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जो आपने पेन कॉपी लेकर अगर बैठे हैं तो इसे नोट करें। वैसे ये मैं अपलोड भी कर दूंगा,
तो आप उसको दोबारा देख करके भी नोट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको एक वीडियो लेक्चर और उसके नीचे स्टडी मटेरियल में ये आपको मिल जाएगा। तो क्या हमको समझ में आया कि ये सबसे ट्रेडिशनल थ्योरी है, ये ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के ओर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि वहाँ जो वर्कर हैं उनके ऊपर कम फोकस करता है। ज़्यादा उसका क्या है, प्रॉफिट मिले, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रॉफिट हो जाए उसके ऊपर ये थ्योरी काम करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन है और जो ह्यूमन बीइंग है वो उस मशीन के डिफरेंट पार्ट है। ओल्डेस्ट अप्रोच है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, एम्पिरिकल नाम से जाना जाता है, फंक्शनल एंड मैनेजमेंट प्रोसेस अप्रोच नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The classical theory represents the traditional thoughts about organization. It is based on prototype industrial and military organization. मिलिट्री में नहीं, सिर्फ भाई हमको अपना रक्षा करना है, चाहे अब कैसो करो आप। ठीक है, इसी तरीके, इसीलिए इसको मिलिट्री टाइप कहा गया है। ओके, द थ्योरी कंसंट्रेट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड देयर मैनेजमेंट। ये जो क्लासिकल थ्योरी है वो किसके ऊपर कंसंट्रेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही ज्यादा कंसंट्रेट करता है, और उसके मैनेजमेंट कैसे होगा उसी के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करता है। द क्लासिकल राइटर्स इंक्लूड, ठीक है, तो ये आपका कीवर्ड बन गया, किसके ऊपर कंसंट्रेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसके मैनेजमेंट पे ज्यादा कंसंट्रेट करता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि कौन सा थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसके मैनेजमेंट पे कंसंट्रेट करता है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट में कौन सा थ्योरी कंसंट्रेट करता है, तो इसका आंसर होगा क्लासिकल थ्योरी। ओके, अब ये क्वेश्चन ये भी आता है, कौन कौन है क्लासिकल थ्योरी के राइटर्स, कौन कौन है, जो हमने अभी ओवरव्यू में पढ़ा। टेलर है जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया, फयोल है इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी दिया, मैक्स व्यूवर है जिन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया, गुल्लिक है, मूनी है, रिले है एंड अदर्स। ठीक है, ये सारे राइटर्स कौन है, क्लासिकल राइटर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, चार ऑप्शंस दे दिया, उनमें से बोला कि इनमें से क्लासिकल राइटर्स कौन नहीं है, इनमें से क्लासिकल राइटर्स कौन नहीं है, पांच ऑप्शन दे दिया, उनमें से तीन ऑप्शन सही दे दिया, एक कुछ और दे दिया, उसे चूज करना है। या पूछ लिया कि क्लासिकल राइटर्स इनमें से कौन है। ठीक है, चार ऑप्शन में से तीन गलत कर दिया, एक इनमें से कोई सा भी दे दिया, तो आपको याद रखना, टेलर, फयोल, वीबर तो याद हो गया क्योंकि एबीसी इन्होंने दिया है। ओके, गुल्लिक, मुनी, रिले, गुल्लिक, मुनी, रिले, इनका नाम आपको याद रखना है कि ये तीनों भी क्लासिकल राइटर्स हैं। लेकिन फेमस कौन है, ये तीन फेमस है, मैक्स वीबर, हेनरी फयोल एंड एफ डब्ल्यू टेलर। They placed emphasis on planning the technical requirements, principles of management structure and the assumption of rational and logical behavior। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया हमें क्लासिकल थ्योरी के बारे में, कौन कौन इसके राइटर्स है ये हमने देख लिया, ये किस में कंसंट्रेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसके मैनेजमेंट में, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। एक, अगर एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सा थ्योरी किस पे बेस्ड है, प्रोटोटाइप इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड कौन सा थ्योरी है। ठीक है, प्रोटोटाइप इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड कौन सा थ्योरी है, तो ये क्लासिकल थ्योरी आपका आंसर रहेगा। ओके, ट्रेडिशनल थॉट्स क्लासिकल थ्योरी, प्रोटोटाइप इंडस्ट्रियल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्लासिकल थ्योरी। ओके, राइटर्स टेलर, फयोल, वीबर्स, गुल्लिक, मुनी एंड रिली। चलिए, अब ये तो हो गया क्लासिकल थ्योरी के, दिस थ्योरी इनकॉर्पोरेट्स थ्री व्यू पॉइंट्स, तीन व्यू पॉइंट इसमें मेन है। ओके, जो अभी हमने ओवरव्यू में देखा भी था, टेलर्स का व्यू पॉइंट, टेलर्स का क्या व्यू पॉइंट था, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। ठीक है, आपके सिलेबस में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी साफ साफ लिखा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या बन जाता है, टेलर्स का व्यू पॉइंट, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी था। उसके बाद क्या आ गया, फयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ठीक है, तीन व्यू पॉइंट है क्लासिकल के अंदर, टेलर, फयोल एंड मैक्स वीबर्स का ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। ठीक है, आया सबसे पहले टेलर्स आया, फिर ब्यूरोक्रेसी आया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आया, जो हमने ऊपर देख चुका है। तो ये तीन व्यू पॉइंट
क्वेश्चन में आया कि 3 व्यू पॉइंट कौन कौन से हैं क्लासिकल थ्योरी के। तो टेलर्स का व्यू पॉइंट है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, पयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है और वीबर्स ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है। द क्लासिकल थ्योरी हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, classical theory concentrates on the anatomy of formal organization through division of labor, specialization, structure, scalar, functional process and span of control। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी किसमें कंसंट्रेट किया? लेबर के डिवीजन में, ओके, स्पेशलाइजेशन पे, स्ट्रक्चर, स्केलर, फंक्शनल प्रोसेस एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ओके, इट इज मोर कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ आउटपुट देन ह्यूमन बींग्स। क्लासिकल थ्योरी में क्या देखा गया? आउटपुट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, ना कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर। ओके, आउटपुट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया कि किसी तरीके से हमें प्रॉफिट होना चाहिए। ह्यूमन बींग का क्या, किस कंडीशन में है, ह्यूमन बींग किस कंडीशन में काम कर रहा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्लासिकल थ्योरी ने। द ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली होमोजीनियस एंड अनमॉडिफिएबल, thus the labor is not divided on the basis of different kinds of jobs to be performed in an organization। ठीक है, ये लाइन क्या कहता है कि मान लीजिए 10 लोग काम करने आए, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम करने आए, तो उसको क्या किया गया? उनको किसी को भी किसी भी काम में रख लिया गया। इसका स्पेशलाइजेशन नहीं पूछा गया कि आप क्या काम, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या, आपको ड्राइविंग आता है कि, ये सब कुछ नहीं किया गया। बस आइए और जिसको जहाँ जो कमी थी वहाँ उसको काम करने भेज दिया गया। इट इज अज्यूम दैट एम्प्लॉयज आर रिलेटिवली स्टेबल इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। इसका सबसे बड़ा डीमेरिट यही था, क्लासिकल थ्योरी जो है उसमें सबसे बड़ा बड़ा डीमेरिट यही था कि उसने एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम किया क्लासिकल थ्योरी ने? कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो चेंज नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं चाहते हैं, उनको जो काम दिया गया है वो उसी में खुश हैं। ये सबसे बड़ा इसका डीमेरिट बोल सकते हो आप, है ना। तो इट इज अज्यूम दैट एम्प्लॉयज आर रिलेटिवली स्टेबल इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो स्टेबल है, उन्होंने खुद से एक एज्यूम कर लिया कि उनको चेंज नहीं चाहिए। क्लासिकल अप्रोच करेक्टरिस्टिक देखा जाए तो क्लासिकल अप्रोच ट्रीट्स ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्लोज सिस्टम। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्लोज सिस्टम किस थ्योरी में है? कौन सा थ्योरी एक क्लोज सिस्टम की तरह है ना? क्लोज सिस्टम की तरह है, तो ये है आपका क्लासिकल थ्योरी। इसमें अज्यूम कर लिया गया कि लोगों को यही पसंद है। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब सभी ने इसे अपनाया। जो क्लासिकल थ्योरी में प्रिंसिपल्स दिए गए, जो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में पढ़ेंगे, फंक्शंस दिए गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये जो हम पढ़ेंगे, ये यूनिवर्सिबल एप्लीकेबल है, सभी लोगों ने इसे अपनाया है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या था? एक क्लोज सिस्टम है, तो कौन सा थ्योरी क्लोज सिस्टम है? तो क्लासिकल थ्योरी यूनिवर्सिबल एप्लीकेबल है। इसके फंक्शंस और प्रिंसिपल क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। साइंटिफिक मेजरमेंट एम्फसाइज एफिशिएंसी ऑफ लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो लोअर लेवल के लोग हैं उनको ज्यादा, उनका मतलब ध्यान नहीं देना। साइंटिफिक क्लासिकल थ्योरी में क्या है, जो लोअर लेवल के लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। वर्क फोर्स वर सपोज टू बी रेशनल इकोनॉमिक फोर्स, दे कुड बी मोटिवेटेड थ्रू इकोनॉमिक इंसेंटिव। ये सोचा जाता था कि बस उन्हें पैसा चाहिए, वर्कर भी क्या, उनको अपने हालत से कोई मतलब नहीं, किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, वो बस पैसा पा रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का भी यही सोच था कि वर्कर को बस पैसा दो और काम कराओ। ठीक है, पैसा दो और काम कराओ, ये ऑर्गेनाइजेशन का सोच था कि सिर्फ पैसा ही है जो लोगों से लोगों से हम काम करवा सकते हैं। और क्लासिकल अप्रोच एम्फसाइज्ड ऑन सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल अप्रोच में क्या किया जाता था? ऑथोरिटी को सेंट्रलाइज कर दिया गया था, है ना। मतलब एक बॉस है तो उसी का भाई सबको सुनना है ना। यही बॉस ही जो है वही जो बोलेगा वही होगा, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी। ओके, इसके अलावा और कोई डिसीजन नहीं ले सकता, बॉस से ही सब कुछ होगा। ये क्लासिकल थ्योरी में बोला गया। दिस स्कूल इज बेस्ड ऑन द क्लोज स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड केसेस, सो फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर एसेंशियल फॉर डेवलपिंग मैनेजर स्किल। इस क्लासिकल थ्योरी में जो पास्ट में जो चीजें घट जाती है उसी बेसिस पे वहाँ
आगे डिसीजन लिया जाता था, है ना। क्लासिकल थ्योरी किसके बेसिस पे था? क्लोज स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट में जो चीजें हुई हैं उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोग मैनेजमेंट किया जाता था क्लासिकल थ्योरी में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आया, ये क्लोज सिस्टम है, इसके फंक्शंस और प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, लोअर लेवल पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था एम्प्लॉय के, है ना, पैसा देकर, ये सोच था कि सिर्फ पैसा दे के काम कराना है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी था, और पास्ट एक्सपीरियंस से ही वो कुछ नया नहीं करना चाहते थे। पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या समझ में आया? वो कुछ नया सीखना नहीं चाहते थे, नया करना नहीं चाहते थे। वो क्या करते थे, बस पास्ट के एक्सपीरियंस से सीख करके मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे थे। तो ये सारा कुछ था क्लासिकल थ्योरी का करेक्टरिस्टिक। अब इतने सारे करेक्टरिस्टिक्स थे, तो इसमें लिमिटेशंस क्या क्या थे? इसमें कुछ ज्यादा ही एज्यूम कर लिया गया था। जैसे एक वर्ड हमने पढ़ा कि ये एज्यूम किए थे क्लासिकल थ्योरी में कि वर्कर्स को चेंज नहीं चाहिए, है ना। तो ओवर सिंप्लीफाइड एज्यूमशन था। इट्स प्रिंसिपल आर एम्बिगियस एंड कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा एज्यूम कर लिया गया था कि वर्कर्स इसी हालत में खुश हैं। और स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एडहेरेंस रूल्स रेगुलेशंस थे, है ना, कि वर्कर्स का कोई मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वर्कर्स को कुछ दिक्कत है तो वो कुछ बोल नहीं सकता था, ठीक है। द स्कोप फॉर इंडिविजुअल इन इनिशिएटिव इज जस्ट लिमिटेड, ठीक है। इकोनॉमिक रिवार्ड्स assumed as the main motivator of workforce, they have ignored नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। ओके, लिमिटेशंस में और क्या बोला गया कि सिर्फ आप रिवार्ड्स दे दीजिए, कोई अच्छा काम किया तो उसको रिवार्ड्स दे दिए, या वर्कर काम कर रहा है तो सिर्फ पैसा, मतलब इनका ये सोचना था कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। वर्कर को आप पैसा दे दोगे तो वो खुश है, वो काम करेगा, ठीक है। तो सिर्फ पैसा ही नहीं, वर्कर को अच्छा कंडीशन, वर्किंग कंडीशन चाहिए, रहने को घर चाहिए, है ना, बहुत सारी जो मेडिकल सुविधा है, ये सारा कुछ इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ पैसा दे देते थे। और ये इसका लिमिटेशन के अंदर आ गया। The classical principles are based on managerial experience and their limited observations. These are not empirical. तो मैंने बोला पास्ट एक्सपीरियंस से ही ये क्या करते थे, अपना आगे का मैनेजमेंट करते थे। तो ये सिर्फ मैनेजरियल एक्सपीरियंस के बेस्ड पे था, जो कि कहीं ना कहीं गलत था, ठीक है। तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस थे। अब देखा जाए कि जो अभी भी यूज हो रहे हैं, अभी हमारा मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी चल रहा है, लेकिन ये जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी भी यूज हो रहे हैं। थ्योरी आर स्टिल यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अभी भी क्या यूज हो रहा है, ये फंक्शंस, जो फंक्शंस दिया है, ठीक है, जो फंक्शंस क्लासिकल थ्योरी में दिया गया है, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये जो फंक्शंस दिए गए वो अभी भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। हेनरी फयोल्स के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स जो हम पढ़ेंगे वो अभी भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। फंक्शंस अभी भी यूज हो रहे हैं, 14 प्रिंसिपल्स जो दिया उन्होंने वो अभी भी यूज हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, पेपर वर्क, ब्यूरोक्रेटिक में हमने क्या पढ़ा था अभी, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट वगैरह, जो डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं, है ना, पेपर वर्क, डिसिप्लिन, सारा कुछ किसके अंदर आ जाता है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। डॉक्यूमेंट, जो हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ये सारा पेपर वर्क मतलब, है ना, पेपर वर्क कर रहे हैं अपन, जो डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगा, वो सारा कुछ अभी भी यूज हो रहा है। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप अच्छा काम नहीं करोगे, बहुत दिन तक अब्सेंट हो गए आप, है ना, 2-3 महीना अब्सेंट मार दिए तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, उसका पैसा नहीं मिलेगा, जो भी है ना, जो भी पनिशमेंट मिलेगा। तो ये सारा कुछ अभी भी यूज हो रहा है। तो ये सारा कुछ था क्लासिकल थ्योरी। इसके बाद आएगा नियो क्लासिकल थ्योरी। चलिए, तो ये बताइए कि यहीं बाइंड अप करें कि नियो क्लासिकल थ्योरी मॉडर्न थ्योरी भी अभी ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है कि, ओके, जूम स्क्रीन साइज टू क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से वो मोबाइल में भी रहेगा मेरा क्लास, तो मैं आपका मैसेज भी साथ साथ में पढ़ूंगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारा कुछ जो अभी हमने पढ़ा, ये क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा। इसके बाद है नियो क्लासिकल थ्योरी, और एक और थ्योरी कौन सा है हमारा, मॉडर्न मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, है ना।
14 हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में नियो क्लासिकल करते हैं। क्या है, एक साथ भी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो मतलब एक कुछ नया चीज़ है ना, तो शायद दिक्कत हो। बाकी आप लोग बोलो तो इसको कंप्लीट करते हैं, नियो क्लासिकल और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। चलिए, जब तक एक क्विक रिवीजन करते हैं यहाँ तक, जहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद आप मैसेज कीजिए कंटिन्यू करना है या नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। बाकी इसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर अपन, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ थ्योरी का। पहले घिसा पीटा कुछ भी चल रहा था, फिर लोगों ने ऑब्जर्व किया, अपने व्यूज दिए कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, तो उनके व्यूज से थ्योरी जनरेट हुआ। ठीक है, जो 3 थ्योरी, कौन कौन से थ्योरी आए हमारे पास? क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। न्यू क्लासिकल में वर्कर ऑर्गेनाइजेशन से पूरा काम कराना और प्रॉफिट लेना, बस यही उद्देश्य था। नियो क्लासिकल में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में देखा गया। मॉडर्न थ्योरीज में आपका मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल का यूज किया गया। फिर ये था ए बी सी, याद रखना है आपको। क्लासिकल के अंदर 3 थ्योरी आ रहे हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिक, साइंटिफिक। हेड्रिक, उनका नाम रखना है एफ डब्ल्यू टेलर, मैक्स वीबर, हेनरी फयोल। ठीक है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। नियो क्लासिकल में 4 थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी उनके किसने दिया, उनका नाम पढ़ा, किस ईयर में आया। ठीक है, फिर मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर भी 3 थ्योरी आ गए: क्यू एस सी, क्वांटिटेटिव सिस्टम, और कंटिजेंसी थ्योरी किसने दिया, है ना? हॉर्जेट्स, कार्दन खान, फ्रेड फिडलर, 1940s 50s 60s। ओके। फिर क्लासिकल थ्योरी किसके ऊपर ध्यान देता था? ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ध्यान देता था, वर्कर के ऊपर कम ध्यान देता था। ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन समझता था और जो वर्कर थे, ह्यूमन बीइंग थे, उसको मशीन के डिफरेंट पार्ट समझता था। क्लासिकल थ्योरी के और भी नाम हैं, जिसे एम्पिरिकल थ्योरी कहा जाता था, फंक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस अप्रोच कहा जाता था। ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। और क्लासिकल थ्योरी एक ट्रेडिशनल थॉट है, जो किसके बेस्ड पे है? प्रोटोटाइप इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। ओके। और ये किस में कंसंट्रेट करता था? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसके मैनेजमेंट में ज़्यादा कंसंट्रेट करता था। इसके राइटर्स कौन कौन आएंगे? टेलर से लेकर फयोल, वीबर, गुल्लिक, मुनी, रिली एंड अदर्स। ठीक है, ये सब इसके राइटर्स हैं। इसके 3 व्यू पॉइंट्स हैं: टेलर व्यू पॉइंट, फयोल व्यू पॉइंट एंड वीवर्स ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। ओके। क्लासिकल थ्योरी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो देखा जाए तो इसमें किस में कंसर्न कंसर्न करता था? आउटपुट पे। आउटपुट से चाहिए, है ना? ना कि ह्यूमन बींग्स के। ठीक है, मोर कंसर्न किस पे करता था? आउटपुट पे। लेबर अपने मतलब स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं किए गए थे कि किसे क्या आता था। ये अज्यूम कर लिया गया था कि लेबर को कोई चेंज नहीं चाहिए। क्लोज सिस्टम है, क्या क्लासिकल थ्योरी क्लोज सिस्टम है। इसके प्रिंसिपल और फंक्शंस यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट लोअर लेवल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ओके, पैसा, ये इसका ये क्लासिकल थ्योरी ये मानता था कि पैसे से कुछ बिक रहा है, वर्कर को पैसे से मतलब है और उसको कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। इसकी सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी थी, एक ही बॉस सारा कुछ मैनेज करता था। और ये पास्ट एक्सपीरियंस से ही काम करता था क्लासिकल थ्योरी में, है ना? नया कुछ नहीं। और क्लासिकल अप्रोच इज बेस्ड ऑन ओवर सिंप्लीफाइड अज्यूम्पशन। लिमिटेशंस क्या है? ज़्यादा ही अज्यूम कर लिया था कि वर्कर खुश हैं और या ऐसा ही सही है, ये ज़्यादा अज्यूम कर लिए थे, है ना? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था इसमें। ओके। इकोनॉमिक रिवार्ड अज्यूम एज द मेन मोटिवेटर। क्या अज्यूम किया गया था? कि जो अगर वर्कर को मोटिवेट करना है तो उसको पैसा दे दो बस, है ना? वर्कर का कंडीशन चाहे कैसा भी हो, वर्कर का वर्किंग कंडीशन चाहे कैसा भी हो, लेकिन पैसा दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्लासिकल प्रिंसिपल किसके बेस पे था? मैनेजरियल एक्सपीरियंस। पुराने मैनेजरियल एक्सपीरियंस बेस पे ये क्लासिकल एक्सपीरियंस चल रहा था और उसका लिमिटेड ऑब्जर्वेशन था। ओके, अभी भी जो यूज हो रहे हैं, क्लासिकल थ्योरी तो खत्म हो गया, अब क्या चल रहा है? मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। मैनेजमेंट थ्योरी चल रहा है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी के अभी भी क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहे हैं। तो वो जो फंक्शंस दिए गए थे, ठीक है, पीओडीसीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये अभी भी यूज हो रहे हैं। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स अभी भी यूज हो रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें डॉक्यूमेंट बनाना, पेपर वर्क, ये सब अभी भी यूज हो रहे हैं।
रिवार्ड और पनिशमेंट अभी भी यूज हो रहा है। तो ये सारा कुछ आपका क्लासिकल थ्योरी था। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन नियो क्लासिकल थ्योरी करेंगे। सर मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेड कितनी क्लासेस होंगी? नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे सर। ओके, कल इसी टाइम पे 5 से 6 नेक्स्ट लेक्चर। ये नियो क्लासिक और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कल अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और ये नया फोल्डर में बना देता हूँ और आधे घंटे बाद अपलोड होता है, तो हो सकता है रात तक मान लीजिए आपकी क्लासेस अपलोड हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसी तरीके से जो बेसिक्स होते हैं उसको हम लेकर के चलेंगे, जो भी हमारा सिलेबस में दिया है। ओके, उसके बेसिक से लेकर के चलेंगे तो शायद हमारा कुछ नहीं छूटेगा। ठीक, पहले अपन क्या करते थे, ओवरव्यू पढ़ लेते थे कि ठीक है ये इवोल्यूशन दिया तो उसके अंदर ये आता है, बस ये बता देते थे। लेकिन जैसा हमारा एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ तो हमारे पढ़ने का स्ट्रेटेजी भी थोड़ा चेंज है। बाकी आप कुछ सजेशन दे सकते हैं तो आप बिल्कुल मैसेज आप कर सकते हो। ठीक है, आप अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो आप मैसेज दे सकते हैं। लेजिस्लेशन पोर्शन आप रिकॉर्ड से ही अभी पढ़ें। अगर उसमें आपको कोई दिक्कत होता है कि हाँ लेजिस्लेशन, अगर उसमें कोई टॉपिक में आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है तो आप उसको मैसेज करिए, उसको दोबारा लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैनेजमेंट से ज़्यादा आ रहा है और नए पैटर्न में आ रहा है, इसलिए मैनेजमेंट पे अपन फोकस करते हैं। और लेजिस्लेशन का जो पोर्शन है उसको रिकॉर्डेड आप देखिए, फिर उसमें कोई दिक्कत होगा तो आप मैसेज करिए, उस टॉपिक को दोबारा ले लिया जाएगा। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? और ये जैसे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ, इसी ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। जो आपको अगर ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है तो माइनिंग ज्ञान के ऑफिस में कॉल कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड है तो उसी ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि कौन सा टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, चलिए आज यहीं बैंड अप करते हैं। और भी कर सकते हैं लेकिन क्योंकि नया टॉपिक है फिर ज़्यादा ओवर ओवर ना हो जाए, इसलिए यहीं अपन बैंड अप कर रहे हैं। वरना इसके बाद आपका 14 स्लाइड्स और बचे हैं। नियो क्लासिक के बारे में अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं, है ना। नियो क्लासिक के बारे में जैसे क्लासिक के बारे में पढ़े उसी तरीके से नियो क्लासिक के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या उसके अंदर आ रहा है। बिहेवियर और सोशल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। एलिमेंट्स के क्वेश्चन में आता है कि नियो क्लासिक के क्या क्या एलिमेंट्स है, तो इंडिविजुअलिटी, वर्क ग्रुप, ये सारा कुछ कल पढ़ेंगे। लिमिटेशंस क्या है नियो क्लासिक का, डिफरेंस बिटवीन, है ना, क्लासिकल अप्रोच और नियो क्लासिकल के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये पढ़ेंगे। और ओके, उसके बाद मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच जो अभी पढ़ा था उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कब चालू हुआ, है ना, ये सारा कुछ है। यानी में क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम अप्रोच और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो मेन हमारा चालू होगा एफ डब्ल्यू टेलर। ओके, हमारा मेन कहाँ से चालू होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एफ डब्ल्यू टेलर, ये हमारा जो सिलेबस में भी दिया हुआ है।